हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रैम के बारे में। रैम होती क्या है, रैम कैसे कार्य करती है और एक मोबाइल में कम से कम कितने जीबी रैम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इससे तो पता चलता नहीं कि रैम होती क्या है, तो हम इसको एक सरल से उदाहरण से समझाएंगे। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और आपको कोई काम करना है, तो आप दूसरे कमरे में जाएंगे और फाइल उठा के लाएंगे और डेस्क पर काम करने लग जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा फाइलों की ज़रूरत होगी। अगर ज़्यादा फाइलें होंगी तो आपको बड़ी डेस्क की ज़रूरत होगी, जिसको आप फाइल रख के आसानी से डेस्क पर काम कर सकें। तो दोस्तों जब बड़ी डेस्क होगी तो आप काम करने लग जाएंगे। फिर जब आपका काम समाप्त हो जाए तो आपको फाइल बंद करके दूसरे कमरे में फ़ाइल को रखें। तो दोस्तों मोबाइल में रैम भी कुछ इसी तरह काम करती है। जो दूसरा वाला कमरा हो गया वो आपका इंटरनल मेमोरी हो गया, और जो दोस्तों फ़ाइल आपकी ऐप हो गई, और दोस्तों डेस्क है जिस पे फाइल रखी जाती है, तो डेस्क आपकी रैम हो गई। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि रैम क्या होती है। अब हम जानेंगे कि रैम कैसे कार्य करती है। तो रैम आपके आदेश के अनुसार कोई ऐप को लाकर रन करवाता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जल्दी से ओपन हो जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रैम को बनाने में उतना खर्च आता है जितना कि 16 जीबी मेमोरी को बनाने में। रैम सीपीयू को बहुत तेज़ी से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो जब हम कोई ऐप या गेम इंस्टॉल करते हैं तो रैम पर न जाकर इंटरनल मेमोरी में जाता है, और जब कोई ऐप है या गेम है आप उसको रन करवाते हैं तब वह इंटरनल मेमोरी से रैम पर आ जाता है और बहुत तेज़ी से कार्य करने लगता है। इस बीच सीपीयू और रैम के बीच बहुत तेज़ी से कार्य होने लगता है। तो दोस्तों अगर मोबाइल की रैम कम होगी तो वह मोबाइल अच्छा काम नहीं करेगा और हैंग करने लगेगा, और यह मल्टीटास्किंग के लिए भी नहीं अच्छा है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा रैम वाला मोबाइल ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों अब हम जान गए कि रैम कैसे कार्य करती है। तो अब हम जानेंगे कि एक मोबाइल में कम से कम कितने जीबी रैम होना चाहिए। तो दोस्तों आजकल जो ऐप्स हैं होते तो कम एमबी के हैं, मगर जब अपडेट्स आता है तो उनके जो एमबीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं और वो ज़्यादा रैम खाती हैं। तो जैसे आपने फेसबुक कोई डाउनलोड किया है तो 20-30 एमबी का होता है, लेकिन जब वो अपडेट आप करते हैं तो अपडेट के बाद जब वो आप रैम पर आ जाता है तो वो आपकी 250-300 एमबी आराम से यूज़ हो जाता है, रैम को खर्च हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं ज़्यादा रैम वाला मोबाइल अच्छा होता है। तो एक मोबाइल में कम से कम 2 जीबी रैम तो होना चाहिए, लेकिन आज जो है ज़्यादा जीबी रैम वाले आ रहे हैं, तो आप हो सके तो 4 जीबी वाला मोबाइल ज़रूर ख़रीदिए, जिससे आपका मोबाइल हैंग ना हो और आप अच्छे से मल्टीटास्किंग कर सकें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।